आजकल लगभग हर घर की यही कहानी बन गई है। बहुत सारे माता पिता को लग रहा है कि उनकी एक ही शिकायत होती है कि उनका बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उनसे दूर होता जा रहा है। वे कहते हैं कि बच्चा जब छोटा था तो हर बात हमारे साथ शेयर करता था कि स्कूल में आज क्या हुआ, किस दोस्त ने क्या कहा, उसे किस बात से खुशी हुई और किस बात से दुख हुआ, सब कुछ खुलकर बताता था। लेकिन जैसे ही बच्चा 9वीं 10वीं या 11वीं क्लास में पहुंच जाता है तो वह सब कुछ बदल जाता है। अब वही बच्चा अपने कमरे में अकेला रहता है, दरवाज़ा बंद करके घंटों मोबाइल चलाता रहता है। माँ बाप कुछ पूछते हैं तो बस हाँ या ना में जवाब देता है। अगर पापा समझाने के लिए जाते हैं तो बच्चा चिढ़ जाता है। जो बात पहले हर बात पर मुस्कुराता था, जो बच्चा अब हमेशा चेहरा गंभीर लिए रहता है। माता पिता को लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा बच्चा हमसे दूर हो गया है। क्या वो किसी गलत संगत में पड़ गया है या फिर कोई ऐसी बात है जो हमसे छुपा रहा है। ये बदलाव आखिर क्यों होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं हर माता पिता से यही कहना चाहूँगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो उम्र होती है ना, टीनेज, ये जीवन का सबसे संवेदनशील पड़ाव होता है। इस समय बच्चा ना तो पूरी तरह बच्चा रहता है और ना ही पूरी तरह बड़ा बन पाता है। उसके अंदर बहुत सारे बदलाव एक साथ चल रहे होते हैं। उसकी सोच बदल रही होती है, उसका शरीर बदल रहा होता है, उसकी भावनाएं बदल रही होती है और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी पहचान बनानी रही होती है, उसकी पहचान बन रही होती है। इस दौरान वो खुद को समझने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अब वो बड़ा हो गया है, उसे अपनी एक अलग दुनिया चाहिए, अलग स्पेस चाहिए। ये बिल्कुल भी स्वाभाविक है। लेकिन जैसे ही हमें कभी कभी अकेले बैठकर सोचना अच्छा लगता है, अपने दोस्तों से बात करना अच्छा लगता है, परिवार घर से थोड़ा अलग समय बिताना अच्छा लगता है, ठीक वैसे ही बच्चों को भी इस उम्र में मी टाइम चाहिए, यानी फ्री टाइम चाहिए। लेकिन समस्या तब शुरू हो जाती है जब माता पिता इस बदलाव को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चा बिगड़ रहा है और फिर यहीं से वो गलती शुरू हो जाती है, यहीं से टोका टाकी शुरू हो जाती है। फ़ोन नीचे रखो, इतना क्या मोबाइल देखते रहते हो, बस पढ़ाई करो, तुम्हें जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। अब ज़रा सोचिए, अगर किसी इंसान को हर समय सिर्फ आदेश दिए जाएं तो हर वक्त उसकी आलोचना की जाए तो क्या वह सहज महसूस करेगा? नहीं ना। ठीक यही बच्चों के साथ होता है। वे धीरे धीरे चुप होने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात कोई समझ नहीं रहा है। उन्हें अपने मन में कई अनुभव देखे। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन उसके घर में अचानक से नंबर गिरने पड़े। माता पिता ने सोचा कि ये आलसी हो गया है, उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया। लेकिन जब बच्चे से अकेले बात की तो पता चला कि स्कूल में उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया था और अंदर ही अंदर वह टूट रहा था। उसे सहारे की ज़रूरत थी लेकिन घर पर भी उसे डांट मिली। ये सबसे बड़ी गलती होती है। माता पिता को समझना होगा कि हर चुप्पी के पीछे जिद नहीं होती है। कई बार उस चुप्पी के पीछे डर भी होता है, कन्फ्यूजन होता है, असुरक्षा होती है। बच्चा खुद को नहीं समझ पाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। जब वो खुद नहीं समझ पा रहा है तो वो दूसरों को कैसे समझाए? अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो इस समय ग्रहों का प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार राहु केतु शनि की स्थिति बच्चे के मन को भटका देती है। बच्चे का ध्यान पढ़ाई से हटकर मोबाइल गेम, सोशल मीडिया, गलत संगत की तरफ जाने लगता है। ऐसे में माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे जानबूझकर करता है, लेकिन कई बार ये मानसिक अवस्था ग्रहों के प्रभाव का परिणाम होती है। इसीलिए डांटने के बजाय समझाना बहुत ज़रूरी है और यहीं पर कुछ छोटे छोटे उपाय बहुत ही ज़्यादा असर करते हैं। आप पहला उपाय कर सकते हैं कि बच्चे की स्टडी टेबल पर एक छोटा सा गणेश जी का स्वरूप रख सकते हैं। भगवान गणेश जी बुद्धि, विवेक और स्थिरता के देवता हैं। उनकी उपस्थिति से बच्चे के मन को शांत करती है। दूसरा उपाय, आप बच्चे की किताब या बैग में मोर पंख रख सकते हैं। मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह नकारात्मक विचारों को कम करता है और मन को एकाग्रचित बनाता है। तीसरा उपाय आप कर सकते हैं, नहाने के पानी में, बच्चे के नहाने के पानी में एक हल्दी चुटकी मिलाएं। यह बहुत उपाय छोटा सा है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। हल्दी का संबंध गुरु बृहस्पति देव से माना गया है और जब व्यक्ति का गुरु मजबूत होता है तो व्यक्ति में समझदारी, सम्मान और सही निर्णय लेने की
क्षमता बढ़ती है। मैं रोज़ हल्दी का तिलक लगाती हूँ और लोगों को भी सलाह देती हूँ, क्योंकि मजबूत गुरु व्यक्ति को संस्कार देता है। जिसका गुरु अच्छा होता है वह अपने माता पिता, शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करता है। अगर बच्चा बड़ा है और ये उपाय करने से मना करता है तो उसकी जानकारी के बिना उसके बैग में हल्दी की छोटी सी गांठ रख दीजिए। यह ऊर्जा का काम करती है। सबसे बड़ा उपाय है प्यार। बच्चे के पास बैठिए, उससे पूछिए नहीं कि आज कितने घंटे पढ़ाई की, बल्कि पूछे कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा। उसे महसूस कराइए कि आप सिर्फ उसके नंबरों से प्यार नहीं करते बल्कि उससे प्यार करते हैं। और जब बच्चा यह महसूस करेगा कि माता पिता मुझे समझते हैं तो वो खुद आपके पास आएगा, फिर उसे समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, बच्चे पौधों की तरह होते हैं। उन्हें डांट के तेज तूफान से नहीं, प्यार और धैर्य की धूप से बढ़ाया जाता है। छोटे छोटे उपाय, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी समझदारी अगर आप बच्चों के साथ बरतेंगे तो देखेंगे कि वही बच्चा जो आज आपसे दूर है कल फिर आपके पास आने लगेगा, आपका सम्मान करेगा। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो इससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा और धीरे धीरे वो एकाग्रचित, शांत और निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगे।